बीजेपी को आइए तंग पेई गेदे अस यूथ है ना क्योंकि अस तंग पे तंग पेई गेदे कैली मैं आखां अगर जुगल किशोर घर मतलब इ'यां लेटी रौह्ग ना बिस्तरे पर चांस है और जितने दे जे लोकें बिच वोट मंगन गया ना पक्का हरियाणा उन्हें पक्का हरियाणा। जम्मू रियासी सीट से कौन खड़ा हो रहा है इस बार बीजेपी कांग्रेस वगैरह से? बिल्कुल बिल्कुल कौन खड़ा हो रहा है? देवेंद्र रैना और रमन भल्ला एमपी से कह रहे हो किस से? साडा देश अगे नहीं जा रहा है सानू बच्चे ही पता कख नहीं है आपको पता है ना जम्मू रियासी सीट से कौन खड़ा हो रहा है? नहीं भाई कोई आइडिया नहीं आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स एट ऑल या बट होना चाहिए, आपको नहीं लगता जो हमारी बिल्कुल होना चाहिए बट नेता खड़ा हो रहा है अपने जम्मू में? नहीं, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है पॉलिटिशियन। क्यों ये हमारी मतलब जनसी जनरेशन पॉलिटिक्स के बारे में इतना कम क्यों रख रही है पता? पॉलिटिशियन हमारे बारे में नहीं सोच रहे इतना। तो आप पॉलिटिशियन के बारे में नहीं सोच रहे, वोट डालने जा रहे हो? जी अभी तो नहीं जा रहा, क्यों? अभी मेरा वोटिंग कार्ड नहीं बना। क्या एज होगी आपकी? 29 मैं दूर से रहता हूँ ना तो वहाँ पे जाने का टाइम नहीं लगता। आपको पता है कि जम्मू रियासी सीट से कौन खड़ा हो रहा है इस बार? नहीं, मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है। क्यों? बस वोट डालना है हमने। तो वोट फिर क्या देख के डालोगे, कौन खड़ा हो रहा है? नहीं आई डोंट नो, आपको नहीं पता? वोट एक ही को डालना बस, मोदी। सुबह वोट डाल रहे हो? नहीं, क्यों? राइट है ना हमारे पास ना वोट डालने का। नहीं बट राइट आपका ये भी है कि आपको वोट डालना है, नहीं डाल तो सकते हैं बट मैं नहीं डालता। बट रीज़न हमारी जेंजी जनरेशन ना पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा कम इंटरेस्ट दिखाती है, लेकिन जम्मू में इलेक्शंस होने वाले हैं, वोटिंग डे आने वाला है और जिस दिन सारे वोट डालने जाएंगे और ख़ास तौर पर हमारी जेंजी जनरेशन वो भी वोट डालने जाएगी, लेकिन क्या उनको इतना पता है कि हमारी जम्मू रियासी सीट से इस बार जो है कौन इलेक्शन लड़ रहा है, कौन कैंडिडेट जो है वो खड़े हुआ है? यही पूछने के लिए आज हम आए जम्मू के बहू प्लाजा में। सो आइए चलते हैं और सबसे जानते हैं कि उनको पॉलिटिक्स में कितना इंटरेस्ट है और क्या पता है कि कौन कैंडिडेट जो है इस बार इलेक्शन लड़ रहा है और क्या वो वोट डालने जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि एक सिंगल वोट की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, फ़र्क जो है एंड में पड़ता है। सो लेट्स सी किसको कितना पता है। इलेक्शन आ रहे फिर हाँ जी हाँ जी ते पता तो ही जम्मू असैम्बली तो कौन कौन खड़ा होता? सर साड़ी असैम्बली विचों जुगल किशोर होर खड़वाए हैं हाँ ते कन्ने और उनके अपोजिट खड़ोते भल्ला साहब। आहो ते तुंदे फेवरेट केह्ड़े न? मेरा सर फिलहाल तो कोई फेवरेट नहीं है, लेकिन मैं इ'यां बीजेपी को आइए तंग पेई गेदे अस यूथ है ना क्योंकि अस तंग पे तो तंग पेई गेदे कैली मैं आखां अगर जुगल किशोर घर मतलब इ'यां लेटी रौह्ग ना बिस्तरे पर चांस है और जितने दे जे लोकें बिच वोट मंगन गया ना पक्का हरियाणा उन्हें पक्का हरियाणा। लोग बड़े तंग पेदे, सड़कां टुट्टी दियां, हॉस्पिटलें स्टाफ नहीं, स्कूलें स्टाफ नहीं, स्कूलें बिल्डिंगां टुट्टी दियां, घर लेटी रहो भरावा जित्ती अग्गा। नहीं कार लेटिए की है जित गए? मोदी साहब दे नां पर मोदी साहब दे नां दी खानी है। अच्छा एक बंदे दा नां चला ओरे नां पर जित्ती अगन अगर लोकें बिच गया ना पक्का हारना है। लोकें बिच जाइए कि यार ना ते फिर वोट अपील करनी तो लोग भरावा असें 10 सालें दा उसी दिक्खेआ कि नहीं, उसी वोट कुइयां देना लोकें इ'यां छड़ा मोदी नां पर गै वोट लब्भना जो मतलब मोदी साहब दा चेहरा जेह्ड़ा उ'ऐ बिका दा इंदा। मैं इलेक्शन आने वाले न ते वोट डालने जाओगे ना? बिल्कुल बिल्कुल अभी जाओगे ना? बिल्कुल जाएंगे। पता है ना अपनी जम्मू रियासी सीट से कौन खड़ा हो रहा है इस बार बीजेपी कांग्रेस वगैरह से? बिल्कुल बिल्कुल कौन खड़ा हो रहा है? देवेंद्र रैना और रमन भल्ला एमपी से कह रहे हो किस से? साडा देश अगे नहीं जा रहा है सानू बच्चे ही पता कख नहीं है आपको पता है? ना गैस देवेंद्र राणा और एक और है यार सीएम के लाल सिंह लाल सिंह नहीं वो एमपी के लिए। अब लाल सिंह तो कांग्रेस से खड़े हैं लोकसभा इलेक्शन जो आने वाले उसके लिए, बीजेपी से जुगल किशोर शर्मा। जी जी हाँ ठीक तो इस बार जैसे आप यूथ हो तो जनजी जनरेशन है हमारी, तो जनजी जनरेशन में कौन फेवरेट चल रहा है अभी? कौन मतलब ऐसे वोट देने तो जाओगे आप लोग? एमपीज में या पीएम वगैरह मतलब कॉमन लीडर हैं या सिर्फ? नहीं भाई कोई नहीं है, मैं मोदी। मोदी हाँ बीजेपी तो मोदी, हाँ लोकल लेवल पे कोई नहीं। लोकल लेवल पे अभी तो ऐसा कोई दिख रहा नहीं है। किस सपोर्ट करना था इस बार? मैं मारे मेरा दिल ते नोटा पर है, लेकिन एक विकल्प और भी आए दा है। एक अंकुर और भी आए हैं पढ़े लिखे आहो बंदे आ और उन्हें काफ़ी मुद्दे भी चुके हैं आहो और ये भी आए हैं प्रिंस रैना डॉक्टर एक अच्छा जेह्ड़े पढ़े लिखे लोकें मौका दो इन्हें केह् हुन बस इंदा टाइम होई ये भी गेदा पढ़े लिखे थे ना, जुगल किशोर और भी पढ़े लिखे थे ना, सारे पढ़े लिखे थे ना। भरावा उंदे जागत पढ़े लिखे जुंदे नंबर आवा दे एम्स बिच ओह् जागत मते पढ़े लिखे होने हैं, इंदा मिगी नहीं पता है, इंदा नहीं पता है। वोट डालना है इस बार इलेक्शन में? इलेक्शन कार्ड बन गया? इलेक्शन कार्ड दिया अभी तक आया नहीं है, लेकिन जस्ट टर्न 18 जस्ट नहीं 21 हो गया, हो गया तभी तो बना नहीं है। अभी तक बना नहीं है। चलो कोई बात नहीं। तो इस बार जैसे इलेक्शन हो रहे हैं, आपको पता है कि जम्मू रियासी सीट से कौन नेता खड़ा हो रहा है अपने जम्मू में?
नहीं मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है पॉलिटिशियन क्यों ये हमारी मतलब जेंजी जनरेशन पॉलिटिक्स के बारे में इतना कम क्यों रख रही है पता? पॉलिटिशियन हमारे बारे में नहीं सोच रहे इतना, तो आप पॉलिटिशियन के बारे में नहीं सोच रहे? के बारे में नहीं सोच रहे, जो मर्जी आए होना वही है जो हो रहा है। पर जैसे वोट तो देना ही है, वोट तो देना ही है, तो फिर वो किसको दोगे? वो देखेंगे किसको देना है। लोकल लीडर को देख के दोगे या नेशनल लेवल पे, क्या कैसे? मन तो मेरा है नहीं देने को, क्यों? मतलब हो नहीं रहा है कुछ हमारे यूथ के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है। अब और क्या क्या बोलूँ, जितने निकलेंगे पॉइंट्स वो आते जाएंगे आगे। चलो कोई बात नहीं, बट वोट जरूर देना। तो आपके कौन फेवरेट? अभी तक तो कोई नहीं, किसी ने किया ही नहीं अभी बट तक ऐसे कुछ। ऐसे ऐसे मैं बोलूँ तो मेरा इलेक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? मतलब ये होना चाहिए ना, हम ही तो नेता को चुनेंगे, पार्टी को चुनेंगे, तो होना चाहिए ना इंटरेस्ट, क्यों नहीं है? एक्चुअली आप कह सकते हो कि मतलब सोशल मीडिया के कारण भी बड़ी हेट फैल रही है, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, हिंदू मुस्लिम में चलते हुए, तो वो भी हो सकता है, एक रीज़न हो सकता है कि क्यों ज़्यादा यूथ इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, बट वोट जरूर देना। लेकिन बड़े लोग हैं जो सोचते हैं कि हमारे वोट से क्या हो जाएगा, हमारे वोट से क्या हो जाएगा, पर उनको ये थोड़ी पता कि एक एक वोट से 10 बनेंगे, 10 से 100 बनेंगे, 100 से 1000 बनेंगे। नहीं, ये होना चाहिए कि हर किसी को होना चाहिए कि एक टाइम पे ऐसा भी होता है कि एक वोट से पूरा मतलब डिसीजन चेंज हो सकता है। हाँ, वोट देना चाहिए, वो नहीं कह रहे कि वोट नहीं देना चाहिए, बट हाँ उसको दो जो अगर आपको लगता है कि हाँ ये इसके अंदर पोटेंशियल है, ये काम कराएगा, ये एजुकेशन पे काम करेगा, ये मेडिकल में काम करेगा, सो उसी को वोट दो जो आपको लगेगा कि हाँ इसमें पोटेंशियल है। सो इलेक्शंस आने वाले हैं, वोट डाल रहे हो? यार पता नहीं यार, मैं तो नहीं डाल रहा। क्यों? क्योंकि मैं बाहर काम करता हूँ, मोस्ट वाली वहीं पे होगा और मेरे पास शायद छुट्टी ना मिले टू कम हियर एंड वोट। बट मतलब बीइंग अ जम्मूइट, आपको पता है कि अभी मतलब जम्मू रियासी सीट से कौन खड़ा हो रहा है? नहीं भाई, कोई आइडिया नहीं, आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स एट ऑल। या बट होना चाहिए, आपको नहीं लगता जो हमारी बिल्कुल होना चाहिए, बट ओके आई एम इन मार्केटिंग, पॉलिटिक्स हैज़ नॉट बीन अ वेरी लुक्रेटिव सेंस, ठीक है। हम और आजकल यही लगता है कि यार कौन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेगा। वी शुड लर्न डेफिनेटली, हमें एक कॉन्शियस वोट देना चाहिए, बट यार नहीं देते हैं, दैट्स हाउ इट वर्किंग। मतलब डोंट यू थिंक कि मतलब एक सिंगल वोट भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है? डेफिनेटली इट वर्क, डेफिनेटली इट मीन्स अ लॉट, बट बस वही है, पढ़ेंगे और करेंगे वोट फिर। वोट डाल रहे हो ना इस पर? बिल्कुल डाल रहे हैं जी। इलेक्शन आने वाली है, वोट करने वाले हो इस बार? हाँ बिल्कुल। तो आपको पता है कि इस बार जम्मू रियासी सीट से कौन खड़ा हो रहा है? हाँ कौन? बिल्कुल किशोर जी। और ऑपोजिट कांग्रेस वगैरह? ऑपोजिट आई गेस रमन भल्ला जी हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ऑडियंस में या फिर मैं कहूँगी कि जेंजी जनरेशन जो हमारी है उसमें इस वक्त कोई ऐसा फेवरेट नाम या कुछ चल रहा है? देखो वोट तो मोदी को ही करना है, मोदी के लिए उनको भी कर नहीं देंगे हम। हमने तो मोदी को ही लेके आना है, जो हमारी प्रायोरिटी है। तो मतलब लोकल में कोई फेवरेट नहीं है, फेवरेट मोदी है, उनको देख के वोट? मोदी को देख के ही वोट होगा, मोदी जी को देख के ही होगा, क्योंकि हमें जेंजी को तो उन पे ही विश्वास है। तो बाकी तो जो भी हो जम्मू से, हम तो बीजेपी को ही करेंगे। कौन खड़ा हो रहा है? नहीं, आई डोंट नो, आपको नहीं पता? वोट एक ही को डालना बस, मोदी। बट ये क्यों, मतलब आपको नहीं लगता कि मतलब लोकल लेवल पे भी हमें पता होना चाहिए सबको कि कौन खड़ा हो रहा है कौन नहीं? मुझे लगता नहीं इतनी पब्लिसिटी हुई है। यस, मार्केटिंग वीकेंड की, दे शुड वर्क ऑन मार्केटिंग। तो आपको नहीं पता कि किसको? सो ये वोट डाल रहे हो? नहीं, क्यों? राइट है ना हमारे पास ना वोट डालने का। नहीं, बट राइट आपका ये भी है कि आपको वोट डालना है। नहीं, डाल तो सकते हैं बट मैं नहीं डालता। बट रीज़न? रीज़न क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, लीडर्स एंड क्या मैं उस लायक हूँ कि मैं कुछ लोगों को चुन सकूँ। मैं खुद भी अपने आप को नहीं, बट मतलब आपको पता नहीं एक सिंगल वोट की भी बहुत वैल्यू होती है, एंड में वैल्यू होती है, वो बात आपकी सही है, बट मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे वोट की वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि मैं लॉजिकली सोच के या रैशनली सोच के वोट नहीं डालूंगा। अगर जाऊंगा भी तो शायद उनमें से 10 गिने हुए किसी को एक को डाल के आ जाऊंगा, तो उससे अच्छा नहीं डालो। तो मतलब यू आर नॉट इनटू पॉलिटिक्स एट ऑल? आई एम नॉट इनटू। तो आपको नहीं लगता टोटली नॉट। हमारी जनरेशन को होना चाहिए? होना चाहिए एग्जैक्टली। पता होना चाहिए कौन इलेक्शन में लड़ रहा है, कौन ये चीज़ें तो इतना तो नॉलेज होनी ही चाहिए, बट मुझे नहीं है। आपको भी नहीं पता कि जैसे जम्मू रियासी सीट से कौन खड़ा हो रहा है कौन नहीं हो रहा? नहीं। तो वोट डाल रहे हो इस बार इलेक्शन आने वाले हैं? हाँ डालूंगा तो सही। तो आपको पता है कि जम्मू रियासी सीट से कौन खड़ा हो रहा है इस बार? नहीं, मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है। क्यों? बस वोट डालना है हमने। तो वोट फिर क्या देख कर डालोगे? मैं तो सीधे बीजेपी को डालूंगा यार। क्यों? पर आपको पता नहीं लोकल लेवल पे कौन खड़ा हो रहा है, तो फिर वोट? नहीं है सच, मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है इसकी। मतलब कोई भी किसी भी पार्टी का नहीं, कांग्रेस बीजेपी किसी को भी नहीं पता? मेरे को ऐसे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं यार है। हमारी जनरेशन को क्यों नहीं इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में? पता नहीं यार कुछ। रीज़न क्या है इसका?
सोचते ही नहीं उस बारे में लोग यार, वहाँ उस साइड जाते नहीं हैं। लोगों को बस डेवलपमेंट चाहिए, अपना चाहिए, ये चाहिए कि बस सही हो, सब कुछ सही चलता रहे, सबको सही हर चीज़ मिलती रहे। बस ये नहीं पता कि दे रहा कौन है, कैसे दे रहा है, क्या कर रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है। ये सच किसी को कोई इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है किसी को। पर पता होना चाहिए ना। पता तो होना चाहिए यार। तो आप पता करोगे अब कि मतलब हाँ, कौन है? मैं अभी सर्च करूँगा 2 मिनट बाद। वोट डाल रहे हो? हाँ डालेंगे वोट, तो पता आपको जमुई रियासत सीट से कौन खड़ा हो रहा है इस बार? इनको पता है। वे कौन आपको नहीं पता क्या? हाँ, साथ में बात करेंगे। हाँ, तो कौन खड़ा हो रहा है पता है? जतिंदर सिंह जी हाँ। और लाल सिंह जी। वो तो उधमपुर से हो रहे हैं ना, इधर से जम्मू रियासी से। जम्मू रियासत से कौन है? हाँ, हाँ, रमन बल्ला जी। हाँ, और बीजेपी से और इनको पता था। जुगल किशोर जी। जगुल किशोर जी। वोट डालने जा रहे हो? जी अभी तो नहीं जा रहा। क्यों? अभी मेरा वोटिंग कार्ड नहीं बना। क्या एज होगी आपकी? 29। मैं दूर रहता हूँ ना, तो वहाँ पे जाने का टाइम नहीं लगता तो था। आपको लगता है कि वोटिंग कार्ड बना होना चाहिए था? जी श्योर, बना तो होना चाहिए था। कुछ रीजंस के कारण नहीं बनाने का अभी टाइम लग पाया, बट अगर होता तो डेफिनेटली वोट देना चाहता, सिंस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे बिल्कुल सोसाइटी के लिए, सबके लिए इन जनरल। तो जैसे कि आज मैं सारी जनसी जनरेशन से पूछ रहा हूँ कि उनको पॉलिटिक्स में कितना इंटरेस्ट है, आपको है? मीडियोकर टाइप का। मीडियोकर टाइप का। तो आपको पता है कि हमारी जम्मू रियासी सीट से कौन इस बार कैंडिडेट जो हैं वो खड़े हुए हैं? जी सुना है मैंने, मतलब एडवर्टाइजमेंट ये जेके मीडिया वगैरह इन सब पे देखा मैंने। तो ये जैसे कुछ चमन लाल सिंह समथिंग कुछ नाम आया था मेरे को रिसेंटली। तो मतलब ये पता है कि पार्टीज़ को लेकर लोगों का जनरल पर्सपेक्टिव किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस चीज़ को लेकर मेरे को है थोड़ा बहुत आइडिया। जो तो यार मैंने सोचा था कि हमारी जनसी जनरेशन में थोड़े बहुत ही लोग होंगे जिनको पॉलिटिक्स के बारे में पता नहीं होगा, या ये नहीं पता होगा कि इस बार लोकसभा सीट मतलब जम्मू रियासी से कौन कौन उम्मीदवार जो हैं वो खड़े हुए हैं। लेकिन मोस्टली मैं कहूँगा 95% लोगों को कुछ पता नहीं था, और कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है कि कौन खड़ा है या कौन नहीं, क्योंकि जो नेशनल मीडिया पे या फिर कहें कि जो वो सोशल मीडिया पर देखते हैं कौन नेशनल चेहरा है, उसी को देख के वोट डालेंगे। बट मेरे हिसाब से कि हमारी जनसी जनरेशन को पॉलिटिक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना चाहिए, और लोकल लेवल पे भी देखना चाहिए कि कौन कैंडिडेट है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं, क्योंकि एक सिंगल वोट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और एक सिंगल वोट जो है पूरा तख्ता अलट पलट सकता है। सो इस बार जब इलेक्शन होंगे तो आप भी वोट देने ज़रूर जाइएगा, वोट ज़ाया मत करिएगा बस।